श्री राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आज हम बात करेंगे उन लोगों के बारे में जिनको जीवन में एक भी अगर अच्छा मौका मिलता है तो वो हमेशा जीवन में ऐसे ऊपर उठते हैं। उनका जीवन फिर उसके बाद नीचे नहीं जाता, चाहे जैसी भी स्थिति हो, हमेशा उनका जीवन ऊपर ही जाता है। अगर विद्यार्थियों की बात ले, जो लोग पढ़ाई लिखाई करते हैं, एक बार अगर उनका सिलेक्शन हो गया तो वो जिस सिलेक्शन पे, जिस पोस्ट पे आते हैं, वो हमेशा फिर उसके बाद ऊपर ही ऊपर जाते हैं। उनका ऊपर जाना, फिर नीचे आना, फिर ऊपर जाना, ये नहीं होता है उनके जीवन में। वो लगातार ऊपर जाते हैं। कुछ लोग व्यापारी होते हैं, भले उन्होंने जीवन में पहले कभी व्यापार ना किया हो, लेकिन एक बार भी अगर उन्होंने व्यापार शुरू किया तो व्यापार चाहे जितने छोटे से हो, उनका व्यापार हमेशा ऊपर जाता है। ऊपर नीचे वाला काम नहीं। ऐसे वो कौन लोग होते हैं? कैसे पता चल सकता है? क्या हमारे भाग्य में ऐसा है कि एक बार, बस सिर्फ मात्र एक बार मौका मिल गया उठने का, फिर जीवन में जो है उतार चढ़ाव, जिसको कहते हैं ना, सिर्फ चढ़ाव ही चढ़ाव है, उतारना नीचे की तरफ नहीं, सिर्फ ऊपर ही ऊपर है। हाँ, हमारे हाथ के द्वारा हम ये चीज देख सकते हैं। कुछ नहीं, सिर्फ आप इस हथेली को ऐसे कर लीजिए, ज्यादा जोर लगाने की जरूरत नहीं, और ये सारे टिप के ऊपर ध्यान दीजिए। जो भी ये टिप आपको लास्ट में इस पोर पे अगर ये उठा हुआ दिखता है, जितना उठा हुआ होता है, ऐसे उसके बाद फिर इस उंगली को देखिए, इसको देखिए, इसको देखिए, फिर छोटी वाली देखिए। अगर सभी में लास्ट के इस हिस्से में अगर ये ऊपर की तरफ उठा हुआ है तो ये व्यक्ति को जीवन में सिर्फ एक मौका चाहिए, मात्र एक मौका। चाहे वो नौकरी करता हो, सरकारी हो या प्राइवेट हो, या वो व्यापार करे, जैसा उसके भाग्य में लिखा है। अगर ये ऊपर की तरफ उठा हुआ है तो ये उठता ही चला जाएगा। और जिनकी अगर सीधी है, वो उनका ऊपर नीचे चलता ही रहता है। वो मेहनत करते हैं, उठते हैं, फिर नीचे गिरते हैं, फिर उठते हैं, फिर उनका जीवन में संघर्ष नहीं खत्म होता है। लेकिन जिनका नीचे की तरफ हो, उनको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। वो पूर्व जन्म से पुण्य कुछ लाए ही नहीं। इसीलिए कहा जाता है कि आप अच्छे कर्म करो। अच्छे कर्म करके ये जन्म तो खराब हो गया, कम से कम अगला जन्म तो संवार लो। मनुष्य मरने के बाद धर्म ले जाता है। इसीलिए जो भी आप पैसा कमाते हो, आप उसमें से कुछ अंश धर्म का जरूर करना चाहिए। मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूं। जैसे कि अभी आपको अमेरिका जाना हुआ, आप क्या करोगे? अपने इंडियन रुपीस की करेंसी को तुरंत कन्वर्ट करोगे डॉलर्स में, और डॉलर्स लेकर के निकल जाओगे। सेम, आपने लाखों करोड़ों रुपए कमाए, ये जो इंडियन रुपीस हो या डॉलर रुपीस हो या इस पृथ्वी लोक पे चलने वाले जो रुपए, पैसे, सोना, चांदी, ये जो है, इसको संग तो लेके जा नहीं सकते अपने शरीर के साथ। तो इसको धर्म में कन्वर्ट करो। यही धर्म आपको अगले महीने जो है, मेरा कहने का मतलब है अगले जन्म जो है, आपको रुपये में फिर से कन्वर्ट कर देता है। जो भी करेंसी है उस करेंसी में कन्वर्ट कर देता है। तो जो लोग मनुष्य पूर्व जन्म से बहुत पुण्य कमा के लाए हैं, उनका ये हमेशा ऐसे उठा रहता है। उन्होंने पिछले जन्म में अपनी करेंसी चेंज करा ली थी, अच्छे कर्म किए थे, धर्म के कार्य किए थे, तो जितना पैसा उन्होंने कमाया उसमें से कम जो भी उन्होंने अंश मान लिया, 5% या 10% धर्म के कार्य में उन्होंने लगाए, वही पैसा कई गुना होकर के उनको अगले जन्म में धन दौलत मिलता है। वो अमीर घर में पैदा होते हैं, बचपन से ही उनको सारे सुख मिलते हैं। और कुछ लोग जो है सिर्फ दूसरों का पैसा मारना जानते हैं, दूसरों का मजाक बनाना जानते हैं, दूसरों की बस बुराई करना है, तंत्र विद्या करके किसी के जीवन को बर्बाद करना, ये सारी चीजें जो करते हैं, उनको मनुष्य जन्म अगर मिल भी जाएगा तो उनका हमेशा नीचे की तरफ भिखारियों जैसा जीवन हो जाता है, बिल्कुल गंदा। कोई सुख नहीं मिलता है जीवन में। तो आप भी अपनी हथेली देख सकते हैं।
इसको आप पोस्ट मत करिएगा, पोस्ट में नहीं पता चलेगा। अगर आप इसको पोस्ट करते हैं कि मेरी हथेली देख के बताइए, तो फिर क्या